एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का। इसमें हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द टर्म अमॉर्फस, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। सो हमारे पास सॉल्यूशन है। अमॉर्फस जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, शॉर्ट रेंज का होता है, और उसका जो डेल्टा एफ होता है फ्यूज़न का, हीटिंग का मतलब डिफरेंस होता है, वो एक रेंज में होता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 100 टू 1000 टू 1500 के बीच, ये एक एग्जांपल है। दोनों एक रेंज है, मतलब इसके बीच में फ्यूज़न हो सकता है। अगर हम उसको काटते हैं अमॉर्फस सॉलिड को, देन हमारे पास जो सरफेस हमें देखने को मिलता है वो भी इरेगुलर होता है। समटाइम अमॉर्फस कभी कभी हम अमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड सॉलिड बोल देते हैं, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा वो नहीं दिखता। अमॉर्फस आइसोट्रॉपिक इन नेचर भी होता है। इसमें बहुत सारे चीज़, जैसे कि इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होता है। एग्जांपल हमारे पास अमॉर्फस का ग्लास होता है, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.2, what makes a glass different from a solid such as quartz? Under what condition could quartz be converted into glass? तो हमें इसमें बताना है। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्टली ये वर्ड यूज़ किया गया है क्वार्ट्ज। तो इसका मतलब होता है क्रिस्टल रॉक जो ब्राइट चमकता रहता है। और इसमें हमें बताना है क्या डिफरेंस है दोनों सॉलिड में और क्वार्ट्ज में, कि एक ग्लास बन जा रहा है और एक रॉक बन जा रहा है। और ये भी बताना है कि कैसे हम रॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लास में। फर्स्टली हम देखेंगे। इसमें हमें पहला जो स्टेटमेंट है, जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का ग्लास में वो डिफरेंट होता है रॉक से। तो इसीलिए फर्स्ट में हमें इसीलिए डिफरेंस मिलता है। और जो ग्लास में होता है वो जो पार्टिकल रेंज होता है वो ऑर्डर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। बट अगर हम बात करें क्रिस्टल सॉल्ट की, तो उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और शॉर्ट रेंज भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। उसके बाद से हमें जो सेकंड में है, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे रॉक को ग्लास में। तो इसमें हमें फर्स्टली जो रॉक होगा, क्रिस्टल रॉक, उसको हम हीट करेंगे और रैपिड तरीके से उसको कोल्ड कर देंगे। मतलब जो हीट हुआ है उस मटेरियल को सीधा हम कोल्डिंग प्रोसेस में डाल के कोल्ड कर देंगे, तो हमें ग्लासेस मिलने लगेंगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क मतलब कोवेलेंट और एमोर्फस। इसमें हमें अलग अलग कुछ मतलब एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और हमें इन सभी को अलग अलग सेपरेट करना है। सभी के जैसे आयनिक को अलग करना है, मेटेलिक को अलग करना है, सबको क्लासिफाई करना है। तो फर्स्टली हम आयनिक की बात करेंगे। तो आयनिक में हमारा अमोनियम फॉस्फेट आएगा और LeBr आएगा, मतलब ये सेकंड वन, और क्वेश्चन 10th वन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको और मेटेलिक में आएगा हमारा ब्रास और Br, ये भी हो गया। और उसके बाद से हम मॉलिक्यूलर में हमारे पास होगा टेट्रा फॉस्फोरस डाइक ऑक्साइड होगा, जो होता है P4 O10, और उसी में I2 होगा और P4 होगा। और उसके बाद से कोवेलेंट मतलब नेटवर्क वाले में देखेंगे तो हमारे पास जो थर्ड वाला है SiC और ग्रेफाइट और Si होगा। और अगर हम बात करें अमॉर्फस की, तो वो उस पूरे क्वेश्चन में एक ही है, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट्स है। व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म कोऑर्डिनेट नंबर। तो हमें इसमें कोऑर्डिनेट नंबर का मतलब बताना है। तो फर्स्टली कोऑर्डिनेट नंबर वो होता है जब किसी भी एटम में सेंट्रल में जो एटम रहती है, पार्टिकल रहता है, उससे जो नियरेस्ट पार्टिकल जुड़ा हुआ होता है, उसे हम कोऑर्डिनेट नंबर बोलते हैं। जैसे इसमें द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट
पार्टिकल प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन, मतलब ये कोऑर्डिनेट नंबर होता है। तो वह सेकंड में हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए और बी। तो सेकंड में हमें बताना है कि कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम क्या होगा क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में। तो उसमें 12 होगा, 3 ऊपर, बीच में 6 और नीचे 3। और इसमें क्यूबिक सेंट्रल में बताना है, जैसे ये हमारे पास एक क्यूब है तो इसमें 4 सेंटर्स हैं, तो उसी को हम काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास सेंट्रल के हिसाब से हो जाएगा, तो ये 8 होगा। और उसके बाद से हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ an unknown metal if you know its density and dimension of its unit cell, explain। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैसे हम एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी और डायमेंशन से एक यूनिट सेल के, तो उसे एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्टली हम मान लेते हैं जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक है या क्यूबिक है या फिर क्यूबोइडल शेप का है। तो उसके हिसाब से हम लेते हैं, लेंथ मान लेंगे हमारा ए, हमारा इज लेंथ हो गया ऑफ यूनिट सेल, और डी हमारा डेंसिटी हो गया मेटल का, और एम हमारा एटॉमिक मास हो गया, और जेड जो हमारा वो नंबर ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल हो गया। तो अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम। इसमें सारा हम 1 यूनिट का ले रहे हैं, और ये अगर हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करें तो D इक्वल्स टू जेड इंटू एम होगा अपॉन A3। वॉल्यूम हमारा A3 है और मास है हमारा नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इंटू एटॉमिक मास। तो ये हमारे यहाँ से आ गया। उसके बाद से जब हम जेड डी एम फाइंड करना चाहेंगे, मतलब मास, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m होगा, m इक्वल्स टू डी ए क्यूब अपॉन जेड हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 मान लेंगे इसे। फिर हम देखेंगे मास ऑफ मेटल जो होता है एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर। तो वहाँ से हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो एटॉमिक मास हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, जो है हमारा इक्वेशन 2 से हम m की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और हमारे पास फिर होगा m इक्वल्स टू कैपिटल M इक्वल्स टू डी ए क्यूब एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर अपॉन जेड। तो यहाँ से हमें मिला कि जो मतलब फाइनल फॉर्मूला होगा, जो भी अगर हम क्यूबॉइडल लेते हैं तो D हो गया, फिर ABC मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, ABC ए लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, और अगर हम क्यूब लेते हैं तो D इंटू ए क्यूब NA अपॉन जेड हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है एटॉमिक मास का। क्वेश्चन नंबर 1.6, stability of a crystal is reflected in the magnitude of its melting point. Comment. Collect the melting point of solid water, ethyl alcohol, diethyl ether, methane from a data book. What can you say about intermolecular force between these मॉलिक्यूल्स? बताना है स्टेबिलिटी, ये जो स्टेटमेंट है उससे हमें प्रूफ करना है, मतलब बताना है, फर्दर एक्सप्लेन करना है और कलेक्ट करना है। और मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड वाटर का, इथाइल अल्कोहल का, डाई ईथर का, और मेथीन का डाटा बुक से। और हमें बताना है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इन सभी में वो क्या है। तो फर्स्टली हम हायर द मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा ही जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें ज़्यादा होगा, और
उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी भी होगी। अगर हम बात करें एक सब्सटेंस की जो जिसके पास हायर मेल्टिंग पॉइंट है और वो वो मोर स्टेबल होगा, अ, मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट वाले से। तो उसके बाद से हम दूसरे क्वेश्चन के दूसरे तरफ देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो गिवन सॉल्यूशंस है उसका क्या होगा डेटा बुक से। सो हम सॉलिड वाटर का होगा 273 के, इथाइल अल्कोहल का होगा 558.8 के, डाई इथाइल ईथर का होगा 556.85 के, मीथेन का होगा 89.34 के। तो ये हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है। अगर हम बात करें लास्ट वन मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स की, तो इसमें जो ये सब मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब एमपी पे डिपेंडेंट होता है। अगर हम देखें सभी सब्सटेंस की, तो जो सॉलिड वाटर है वो उसमें ज़्यादा मतलब हीट लग रही है अगर हम कंपेयर करते हैं मीथेन से। तो जो सॉलिड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगी नीचे वाले से, मतलब इधर से ये बढ़ते हुए जाएगा मॉलि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के ऑर्डर में।